नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और मैडम गोल्ड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम गोल्ड। कजाम उस ज्वेलर्स की शॉप पर कार रोको। स्टोर इम्प्रेसिव है, उम्मीद है काम बन जाएगा। सेठ गुड मॉर्निंग, आई एम मैडम गोल्ड, यूरोप से आया है, पैसे का जरूरत पड़ गया है, सोने के नेकलेस बेचना मांगता, सस्ता दे देगा। प्योर सोना। मैडम ऐसे हार कितने हैं? मेरे पर्स में जो है उन्हें भी बेचना है, और वो खजाना भी। मैं ये सब खरीदता हूँ, पैसा मिल गया, ड्राइवर चलो। चाचा जी। हाँ साबू, आपने ढेर से जवाब दिया। आपने देर से जवाब क्यों दिया? तुम ऊंचे हो, आवाज को मुझ तक और मुझसे तुम तक चलकर पहुंचने में टाइम तो लगता है। उधर सेठ का एक अनुभवी एम्प्लॉई विशन स्वरूप। सेठ जी, आपने इतने जेवरात खरीद तो लिए, इनको खोलकर देखना उचित होगा। वैसा वैसा कर लेते हैं। मोती को खोला जाता है, ऊपर सोने का पत्थर और अंदर कंकर। सारे जेवरात वैसे ही नकली हैं। चाचा चौधरी, मैं बर्बाद हो गया। एक विदेशी महिला मैडम गोल्ड धोखे से ऐसे जेवरात बेच गई जिसके अंदर कंकर भरे हैं। उसका हुलिया हमारे छुपे कैमरे ने उसका फोटो ले लिया है। काफी है चाचा जी, उसे कहां ढूंढेंगे? जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो पेट पूजा करता है। आहा, उस शॉप से कुछ खाने को मिलेगा। मैन, हम भूखा है, खाने को क्या मिलेगा? मैडम, वो लजीज केक ताजा बनाया गया है, हम इसे लेता है। मैं इसे खाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। कड़क, तुम्हारा केक में से कंकड़ निकला। जब वो सोने के जेवरात में हो सकते हैं तो केक में कंकड़ कोई बड़ी बात नहीं है। फिस्डी करता है। कजाम, मैं तुम्हारी दुकान को ढेर कर दूंगा। जब तक तुम माफी नहीं मांगते डंडा चलता रहेगा। कड़क। और तभी साबू ने पीछे से डंडे को पकड़ लिया। धड़क। मैं गोलियों से तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। धाए धाए। तुमने काफी वार कर लिया। जाओ क्रैश। मैडम कहो, क्या तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाए? नहीं सेठ, हम तुम्हारा पैसा लौटाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तबला तौर का दांत। 112, 113, 114। ए जी, क्या गिन रहे हो? अपनी दौलत। 114 तो कोई ज्यादा नहीं है, ये रकम लाखों में है बेवकूफ। ये पैसा इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि मैंने खर्च करना नहीं सीखा, तभी तुमने आज तक कार नहीं खरीदी। ये वो नहीं है तो पेट्रोल खरीदना नहीं पड़ता, रोड टैक्स और पार्किंग का खर्चा भी बचा। आऊं, दांत दर्द। जल्दी से डेंटिस्ट के पास जाओ। बस पकड़ लो, उसमें टिकट खरीदना पड़ेगा, पैदल जाना ही ठीक है। गनीमत है डॉक्टर साहब क्लिनिक में हैं। दांत निकालने की कितनी फीस है? 400 रुपया तबला तौर जी, बहुत ज्यादा है। साबू के पास चले जाओ, वो मुफ्त में निकाल देगा। मशवरे के लिए धन्यवाद, वहीं जाना ठीक है। रॉकेट आज बीनी खीर बना रही है, दोनों मौज से खाएंगे। चाचा चौधरी, साबू कहाँ है? तबला तौर, क्या मैं कुछ काम आ सकता हूँ? मेरा दांत सड़ गया है, उसे निकलवाना है। ये काम तो वही कर सकता है। लो, वो साबू आ गया। सेठ, साबू भलाई का काम करो, तबला तौर का दांत निकाल दो। सेठ जी, दीवार पर खड़े हो जाओ। वो क्यों? डेंटिस्ट मरीज को कुर्सी पर बैठाता है ना। और वो दीवार पर खड़े हो जाते हैं और साबू एक जोरदार मुक्का मारता है। धड़ाक। कहो, मेरा काम कैसा रहा? अच्छा और बुरा? क्या मतलब? मेरा सारा दांत निकल गया,
ये अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ दूसरा स्वस्थ दांत पे टूट गया, ये बुरा हुआ। सॉरी, दांत लगाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। डॉक्टर साहब, एक दांत लगाना है, उसकी फीस 4,000 रुपये। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिशन रूबी। बीनी, रात को मेरे सोने के बाद अगर तुम मेरी जेबें टटोलो तो एक जेब से 5,000 और दूसरी जेब से 7,000 रुपये निकले तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगी? यही कि वो पैंट तुम्हारी नहीं हो सकती। धमाका सिंह, अभी तक जंपी नहीं आया। लो, वो जंपी आ गया, लेकिन वो कोई हथियार नहीं लाया। लो, क्या इस तस्वीर की मैं पूजा करूं? हमें माल चाहिए। इस तस्वीर में सेठ राय, इस तस्वीर में जो सेठ राय जो हार पहन रखा है उसमें एक बेशकीमती हीरा रूबी है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। वो हमें कैसे मिल सकता है? सेठ राय तो मर गया, मगर ये हीरा उसके बेटे धनपत के पास है। उसके मकान पर बहुत सख्त सिक्योरिटी है। हमें कामयाब होना है। इस प्लान को मैं मिशन रूबी नाम देता हूं। चलो, सब अपना काम समझ गए। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स, बिना मौका दिए उन्हें मार गिराओ। रट 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 रट। वो अंदर होगा। धनपत, तुम्हारे पिता का हार चाहिए। मुझे हार का कुछ पता नहीं। रूबी कीमती है, मगर उससे ज्यादा कीमती है जान। मैं वो तुम्हें देता हूं। क्या नायाब चीज है। वाह, अगले कुछ सालों तक कुछ कमाने की जरूरत नहीं। देश का सबसे कीमती हार चोरी हो गया। चाचा चौधरी, सेठ धनपत, मुझे समाचार मिल चुका है। डाकू के बाल घुंघराले थे। वो धमाका सिंह है। ट्रेन ट्रेन कौन? बिरादर, हम अंडरवर्ल्ड का शेख 16 खान। क्या चाहते हो? रूबी हार। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हमारे पास है? बिरादर, हमारे एजेंट सब खबर रखता है। साबू, तुम पीछे आना। उसने यही रास्ता बताया था। वो रूबी हार किधर? ये रहा। सेठ 16 खा, तुम्हें इतने कीमती हार की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी 2 बीवियां हैं। एक के लिए हमारे पास रूबी हार है, दूसरे के लिए हम वैसे ही हार की तलाश में था। ये लो 100 करोड़ रुपए का चेक। सारे बुलेट्स पेट में उड़ेल दूंगा। हमें हार्ड कैश चाहिए। इसे संभालो। हम जाकर बैंक से कैश लाता है। चीफ, वो असली हार ले गया और नकली थमा गया। वो चाचा चौधरी था। ऐसा चालाकी वही कर सकता है। इस कोने को मैंने क्या करना है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। ये अभी बाहर ही होगा। पकड़ो उसे, मार डालो। बस आगे नहीं बढ़ना। मारो उसे। रट 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 रट। गिरगिटो। धड़ाक। आऊं। रटाक। आई। साबू, आओ चले। बीनी तुम्हारे जख्मों पर हल्दी का लेप कर देगी। सेठ धनपत, संभालो अपना रूबी हार। धन्यवाद चाचा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डबल क्रॉस। ये कार कितने की बेचोगे? 1,25,000 की। उस खस्ता कार के लिए क्या ये दाम ज्यादा नहीं? ये चाहे पुरानी सही, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलती है। वो कैसे? 8 किलोमीटर पैदल, 8 किलोमीटर पेट्रोल से और 10 किलोमीटर धक्के से। महाराज, आपकी कीर्ति सब तरफ फैल चुकी है। इस गरीब पर भी कृपा कीजिए और मेरे सोने के हार को डबल कर दीजिए। आका बाका डबल धमाका। चमत्कार, मेरे आभूषण डबल हो गए। मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर भी। देखूं भोली बाबा के कंगन कितने के बिक सकते हैं। ये पीतल के हैं, 20 रुपए के, ज्यादा के नहीं हैं। वाह, चाची की लस्सी लाजवाब है। चाचा चौधरी, भोलू बाबा ने हमें लूट लिया। लालच बुरी बला होती है। हम कुछ करते हैं। बाबा भालू वही है। बाबा भालू की जय हो। और ये कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि इसके आगे के पृष्ठ नहीं है और मैंने पहले से देखा नहीं था। तो इसके बाद चाचा चौधरी ने इसकी सारी मतलब इसका जो इसकी सारी मतलब असलियत सामने ला देता है और ये सारे के सारे उन लोगों के असली जो जेवरात होते हैं वो उसे रिटर्न कर देते हैं।
तो इसकी स्टोरी भी किसी और कॉमिक्स में मैंने पढ़ा था और मुझे याद है। अगर आप लोगों ने मेरी चाचा चौधरी की सभी कॉमिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को भी ये स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ने को मिली ज़रूर होगी। तो हाँ, इसके लिए सॉरी कि इस स्टोरी को मैं कंप्लीट नहीं कर सका। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।